welcome everyone. Guys, my name is Khushbu and you are watching me on Non-Stop Learning channel. तो सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अगर आपको पसंद आए तो इसे शेयर भी करें। तो गाइस, यहाँ पे जो हम पढ़ते हैं इसका कोई फीस नहीं लगता, बस सिर्फ आपका एक सब्सक्रिप्शन एंड 1 लाइक लगता है। ओके, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। अगर आपको समझ में आ रहा हो तो इसे लाइक जरूर करें, अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो इसे फॉलो करें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पहचानने के नियम है रहा था, रही थी, रहे थे समय के साथ। जैसे कि अगर मैं ये कहूँ कि मैं सोमवार से अंग्रेजी पढ़ा रही थी, ठीक, या फिर मैं ये कहूँ कि मैं 2025 से ये वीडियो बना रही थी, मैं 2025 से ब्लॉगिंग कर रही थी, मतलब पास्ट में जो काम हो रहा था इस तरह की बातें करेंगे। ठीक है, तो पहचानने के नियम तो पता ही चल गया, रहा था, रही थी, रहे थे समय के साथ। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस V1 या फिर V1 प्लस ING या फिर V4 कहिए। जैसे कि गो में ING लगाते हैं तो क्या बनता है, गोइंग। अगर ईट में ING लगा देते हैं तो बनता है ईटिंग। इसको वर्ब का चौथा रूप कहते हैं। या फिर आप V1 अगर आपको पता है तो उसमें ING लगा दीजिए। ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम। ओके, तो वह सोमवार से आपका इंतजार कर रही थी। अगर इस स्ट्रक्चर को फॉलो करें तो हम किस तरह से इसे बना सकते हैं, और साथ ही साथ बोलने का भी प्रैक्टिस करें, क्योंकि हम लोग सीख रहे हैं स्पीकिंग इंग्लिश, हाउ टू स्पीक, सो वी विल लर्न टुडे। वह सोमवार से आपका इंतजार कर रही थी, अकॉर्डिंग टू वह कर रही थी, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे सी का। ओके, सी हैड बीन तो ऐड करेंगे ही, शी हैड बीन, राइट। अभी है V1 प्लस ING और V4, तो यहाँ पे इंतजार है वर्ब, तो इसका V4 क्या हो जाएगा, शी हैड बीन वेटिंग फॉर यू, फॉर यू। यहाँ तक खत्म हो गया हमारा ऑब्जेक्ट तक। अब सिंस फॉर में हमें कंफ्यूजन, तो यहाँ जब हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पढ़े थे, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तब भी हमने सीखा था कि हम कहाँ सिंस का यूज़ करेंगे, कहाँ फॉर का। अगर आपने वो वीडियो मिस कर दिया है तो आप मेरे चैनल पे जाकर के उसे देख सकते हैं। ओके, तो सिंस का यूज हम तब करेंगे जब सेंटेंस में मंडे आए, 2025 आए, 1998 आए, ठीक, या फिर कोई ऐसा डेट आए जिससे पता हो कि इतने दिनों से यह काम किया जा रहा है। लेकिन जब ड्यूरेशन की बात हो, समय की बात हो, जैसे 2 घंटे से, 5 घंटे से, 2 साल से, इस तरह के जब सेंटेंस में मेंशन हो इस तरह के वर्ड, तो हम फॉर का यूज़ करेंगे। ओके, ड्यूरेशन के लिए फॉर, और यहाँ पे डेट या फिर कोई ईयर बताने के लिए यहाँ पे सिंस का यूज़ करेंगे। तो फिर यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिंस या फॉर। वह सोमवार से, हमें पता है कब से, सोमवार से, ठीक ना। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं शी हैड बीन वेटिंग फॉर यू, ठीक, ऑन मंडे, सॉरी सिंस मंडे, वेटिंग फॉर यू सिंस मंडे। ओके, मतलब वह सोमवार से आपका इंतजार कर रही थी। ठीक है, जैसे कि किसी के बारे में बोलेंगे कि वह सोमवार से नेहा का इंतजार कर रही थी। ठीक है, उसकी दोस्त होगी नेहा, तो इसे कैसे बोलेंगे, इसे बोलेंगे शी हैड बीन वेटिंग फॉर नेहा सिंस मंडे। ठीक है, अब यहाँ पे ये सेंटेंस है, तो मैं 2 साल से अंग्रेजी पढ़ा रही थी। मैं के अकॉर्डिंग हम क्या लिखेंगे, आई हैड बीन। सबसे बड़ी बात है इस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की, कंफ्यूजन तो है ही नहीं, क्योंकि चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो हम यूज करेंगे हैड बीन का। इसमें ये कंफ्यूजन नहीं है कि किसके साथ हैव लगाए, किसके साथ हैज लगाए, देयर इज नो कंफ्यूजन। ओके, वी विल अप्लाई ओनली हैड बीन। आई हैड बीन, मैं 2 साल से अंग्रेजी पढ़ा रही थी, तो आई हैड बीन टीचिंग इंग्लिश, टीचिंग इंग्लिश फॉर 2 years। क्लियर? आई होप इट्स क्लियर फॉर यू। नेगेटिव के लिए यूज करेंगे सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नोट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट सिंस और फॉर प्लस टाइम। सेम है, बस इसके अकॉर्डिंग ही है। बस हमने क्या किया है, हैड और बीन के जगह बीच में नोट ऐड कर दिया है, क्योंकि हमें बनाना है नेगेटिव सेंटेंसेस। जैसे पहले हमने लिया था कि मैं 2 वर्षों से अंग्रेजी पढ़ाते आ रही थी। ठीक है, तो नेगेटिव के लिए हम क्या लिखेंगे, मैं 2 वर्षों से अंग्रेजी नहीं पढ़ाते आ रही थी। ठीक है, मैं 2 वर्षों से
2 वर्षों से अंग्रेजी नहीं पढ़ाते आ रही थी, राइट। अंग्रेजी नहीं पढ़ाते आ रही थी, ठीक है, ठीक है। तो इसे हम कैसे बनाएंगे, ये वाला स्ट्रक्चर, नेगेटिव वाला स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे। तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट बीन यूज करेंगे। सब्जेक्ट है आई, तो लिखेंगे आई हैड नॉट बीन, आई हैड नॉट बीन, ठीक है। अब अंग्रेजी पढ़ा रही थी, तो पढ़ाना को टीचिंग बोलते हैं, टीचिंग। आई हैड नॉट बीन टीचिंग इंग्लिश, इंग्लिश। अभी देखिए 2 वर्षों से, क्लियर है हमें 2 वर्षों से ड्यूरेशन की बातें हो रही है, तो हम यूज करेंगे फॉर। आई हैड नॉट बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर, अब लगाएंगे टाइम, ठीक है, फॉर के बाद टाइम 2 years। आई डोंट थिंक कि किसी को दिक्कत है। मैं 2 वर्षों से अंग्रेजी नहीं पढ़ाते आ रही थी, आई हैड नॉट बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 2 years। अगर अभी ये बोले, क्वेश्चन पूछे आई ओ प्लस, यानी कि इंट्रोगेटिव पॉजिटिव क्वेश्चन कैसे बनता है, क्या मैं 2 वर्षों से अंग्रेजी पढ़ाते आ रही थी, राइट। तो इसे कैसे बनाएंगे, तो पहले हम लिखेंगे हैड अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर है, इसे गौर करें, इसे फॉलो करना है। तो पहले क्या लिखेंगे, क्या मैं 2 वर्षों से अंग्रेजी पढ़ाते आ रही थी, तो पहले लिखेंगे हैड, फिर सब्जेक्ट आई है तो लिखेंगे आई हैड बीन टीचिंग had I been teaching English for 2 years, 2 years बना दिया हमने क्वेश्चन। अब नेगेटिव क्वेश्चन बनाएंगे जिसमें कि नहीं आता है, क्या मैं 2 वर्षों से अंग्रेजी नहीं पढ़ाते आ रही थी, ठीक है। तो सेम रहेगा हैड, फिर सब्जेक्ट आई, लेकिन यहाँ पे हम नोट यूज करेंगे, हैड आई नोट बीन टीचिंग इंग्लिश, टीचिंग इंग्लिश फॉर 2 years, 2 years, ठीक है। हैड आई नॉट बीन, या फिर हम इसे हैड नॉट बीन को हम लिख सकते हैं हैडंट बीन, हैडंट बीन, ठीक है, ठीक है, हैडंट बीन। उसके बाद आई हैडंट बीन आई टीचिंग इंग्लिश फॉर 2 years, ठीक है। तो एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं। पॉजिटिव के लिए बोलेंगे जैसे कि मैं 2 वर्षों से अंग्रेजी पढ़ाते आ रही थी, ठीक है। तो आ रही थी पहचान लिया हमने कि कंटिन्यूअस है। अब इस स्ट्रक्चर पर हम इसे फॉलो करेंगे, स्ट्रक्चर पर इसे बनाएंगे जिस तरह से मैथमेटिक्स में फॉर्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर आपने पढ़ा होगा, उस पर पुट करते हैं, ठीक है, कि ए का वैल्यू कितना है, बी का वैल्यू कितना है, उसी तरह से हम इसको पुट करेंगे इस स्ट्रक्चर पे। तो पॉजिटिव के लिए ये स्ट्रक्चर है। जैसे कि ये बोलना हो कि मैं 2 वर्षों से अंग्रेजी पढ़ाते आ रही थी, तो क्या बोलेंगे, आई हैड बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 2 years। नेगेटिव बोलना हो कि मैं 2 वर्षों से अंग्रेजी पढ़ाते नहीं आ रही थी, तब बोलेंगे आई हैड नॉट बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 2 years। क्वेश्चन पूछना हो, क्या मैं 2 वर्षों से अंग्रेजी पढ़ाते आ रही थी, तब बोलेंगे हैड आई बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 2 years। नेगेटिव क्वेश्चन पूछना हो कि क्या मैं 2 वर्षों से अंग्रेजी नहीं पढ़ाते आ रही थी, तब बोलेंगे हैड आई नॉट बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 2 years। That's all about for today. Thank you for watching.